टॉपिक है डेट एंड टाइम। शुड बी ऑडिबल है ना? ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन। सो डेट एंड टाइम फंक्शन में हमने दो फंक्शन बेसिक में पढ़ा था, एक था टुडे, एक था नाउ। टुडे से क्या मिलता था हमें? आज की डेट, जबकि नाउ से हमें क्या मिलता है? डेट अलॉन्ग विद द टाइम। कोई डाउट नहीं है? अब हमारे पास 8 ऐसे फंक्शन है जिसका सबका सिंटेक्स एक ही होता है। उसमें से एक है डे, एक है मंथ, एक है ईयर, एक है आवर, एक है मिनट, एक है सेकेंड, एक है वीक नम, एक है वीक डे। ये 8 ऐसे फंक्शन है। किसी भी फंक्शन को आप टाइप करोगे तो आपसे जो मांगता है वो मांगता है सीरियल नंबर। क्या मांगता है? सीरियल नंबर। यानी कि आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि सीरियल नंबर का मतलब जो होता है वो होता है एनी डेट और टाइम। एनी डेट और टाइम। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए हमारे पास डेट है, बट यहाँ एनी लिखा है, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सो डे कहता है कि जो भी आपके पास डेट दी हुई है उसमें से डे वाले पार्ट को सेग्रीगेट करके बताएगा, तो यू विल गेट 17। मंथ आपको इसमें से मंथ वाले पार्ट को निकाल के देता है। ईयर हमें इसमें से ईयर वाले पार्ट को निकाल के देता है। आर हमें इसमें से आर वाले पार्ट को निकाल के देता है। मिनट हमें इसमें से मिनट वाले पार्ट को निकालता है। सेकेंड हमें इसमें से सेकेंड वाले पार्ट को निकालता है। वीक नम, साल में 52 वीक्स होते हैं, उसे 52 से 53 या 54 भी वीक हो सकते हैं। वीक कितना लेट स्टार्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है, नहीं, बट 52 मान के चल सकते हैं। अभी साल का 47वां वीक चल रहा है, 47th वीक ऑफ दिस ईयर, और ये हमें दिखाता है आज कौन सा दिन है नंबर में। संडे एज ए 1 होता है। सो कैसे क्या करेंगे? इक्वल टू वीक डे ऑफ दिस। तो टुडे इज थर्सडे और डेज स्टार्ट विथ संडे। संडे इक्वल टू 1। उसी तरीके से चलता रहेगा मंडे, ट्यूसडे, 3। तो आपका 5 का मतलब थर्सडे होगा। कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 8 फंक्शन को 8 सेकेंड में समझ जाते हैं अगर आपको ये क्लियर है कि सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है। क्या नीरज, ऑल क्लियर ना? अब होता है कि हम किसी और का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। सुरभि, कैन आई नो योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज? 1991। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन कि आप किस दिन पैदा लिए थे? संडे, मंडे, ट्यूसडे? I know, like Sunday. संडे चेक कर लेते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वीक डे ऑफ दिस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग गलती बोलते हैं, देखा ना पिछले बार मैच में कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था, बट आपको पता है। दिस इज वेरी गुड कि आप संडे के दिन पैदा लिए। लेकिन 20 जनवरी जो था वो कौन से वीक में पड़ेगा? तो बहुत अर्ली है ना। अगर वीक नम ऑफ एनी डेट बोला था ना, तो हम इस बार इनका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सो सिर्फ 4th वीक था, ये साल का 4था वीक था, और डे पहला संडे। क्लियर हो गया? ये तो हो गया कि ये 8 ऐसे फंक्शंस थे जिसमें से 6 तो वही है कि जिसको कि सेग्रीगेट करने का काम करता है, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड। वीक डे और वीक नम एक इंटरेस्टिंग था पार्ट।
इसके अलावा दो फंक्शन है अपने पास, एक का नाम है डेट और दूसरे का नाम है टाइम। जहां ये सेग्रीगेट करने का काम करता है वहां ये क्रिएट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या? डेट अगर आप टाइप करोगे तो आपको कुछ सिंटैक्स मांगेगा जिसमें ईयर चाहिए, फिर बोलेगा मंथ चाहिए, फिर चाहिए डे। अगर डेट को आपको बताना है कि व्हाट इज डेट, तो डेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विद द डेट फंक्शन वी कैन क्रिएट एनी डेट बाय गिविंग ईयर मंथ एंड डे। एनी डेट, कुछ भी नहीं कि यहाँ लिखा होना चाहिए। हम डायरेक्ट भी तो डेट क्रिएट कर सकते हैं। हमने ईयर में 2001 दे दिया, मंथ में 12 दे दिया और डे में 25 दे दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? 25 ऑफ दिसंबर 2001। सेम होता है टाइम को। अगर कहीं लिखी हुई है तो आप रेफरेंस ले लो आर का, मिनट का, सेकेंड का। बट अगर इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन देन यू हैव टू यूज टाइम, आर, मिनट, सेकेंड। तो इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा वैल्यू? 10:10 सुबह वाला AM। यानी कि अगर आर में वैल्यू 12 से कम रखेंगे तो AM आएगा और 12 से ज़्यादा रखेंगे तो PM आएगा। क्लियर हो गया? तो ये देखिए 10 बहुत बेसिक फंक्शन है जो हमें आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इस 10 के बेस पे फिर आगे आप काफ़ी सारे फॉर्मूले सोच सकते हो, बना सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रियल टाइम में इसकी इम्प्लीमेंटेशन। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं, नहीं इसका एडवांस यूज देखते हैं। मेरे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा बड़ा डेटा है पॉलिसी होल्डर का। ये सब हमारे पॉलिसी होल्डर हैं और यहाँ पे पॉलिसी डेट है। क्या है? पॉलिसी डेट है कि किस दिन इन्होंने पॉलिसी ली है। देखो यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम में मैं दे देता हूँ 1 जनवरी 2021 और टॉप में मैं दे सकता हूँ 31 दिसंबर या कुछ भी डेट, बट मैं दे देता हूँ टुडे। इसका क्या मतलब हुआ? 1 जनवरी 2021 से आज का। और पीछे कर लेते हैं डेट को थोड़ा, 2015 से उठाते हैं। 2015 से लेके टिल डेट, मतलब डेटा कहीं ना कहीं आज तक भी पकड़ सकता है। रेंड बिटवीन में पकड़ भी सकता है, नहीं भी पकड़ सकता। लेकिन ये रेंड बिटवीन में रैंडम नंबर तैयार कर रहा है, डेट नहीं तैयार कर रहा है। सिंपली क्या करना था, डेट की फॉर्मेट चेंज कर देना है। चूंकि आपने रेंड बिटवीन से क्रिएट किया, देखो 2015 दिखा रहा है, कुछ लिखोगे 2017 हो जाएगा, कुछ और लिखोगे 2019 हो जाएगा, कुछ और लिखोगे फिर कम हो जाएगा। इसको क्या करना है हम लोगों को, कभी भी रैंडम डेट बनाने के बाद इसको पेस्ट स्पेशल से फ्रीज कर देंगे। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला भी तो हमें मिल गया। नहीं, फॉर्मूला क्या मिला कि हम रैंड बिटवीन और टुडे का यूज किया है ना यहाँ पे। नहीं, रैंड बिटवीन और टुडे का यूज किया है, यानी हमें एक फॉर्मूला मिला जिससे कि एक डेट से लेके टिल डेट तक के कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हो। एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया। कोई डाउट? एक फॉर्मूला मिल गया? नहीं, तो ये था हमारा नेम, ये था पॉलिसी डेट, ये है आपके टेन्योर, ईयर, मंथ और डे। और ये भी आपको दे रखा है। मान लो कि 1 से 10 साल का मैंने एक रैंडम डेटा तैयार कर लिया है। यहाँ पे आपके पास जब डेट फंक्शन लगाने को बोलेगा तो ऐसा थोड़ी कि आपके मन के हिसाब से डेट डिसाइड होगा। मैं आज आपके मन के हिसाब से कर देता हूँ टुडे। आज मैंने एक पॉलिसी ली है 1 साल 1 महीने 1 दिन के लिए। दिस इज आवर टेन्योर, दिस इज आवर टेन्योर। अब आपको निकालना है यहाँ पे क्या चीज, मैच्योरिटी डेट। ये ऑलरेडी मैं ये चाहता हूं कि जो आप लोगों में से जिन लोगों ने पढ़ा है वो इंटरेस्ट लेके इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो नहीं पढ़े हो उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो पढ़े हो वो इंटरेस्ट लेके इसका आंसर बताइए, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़े हो तो याद भी है। नहीं तो हम 4 बार भी रिवाइज करवा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, आज रिवाइज करवा रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट भी पता चले।
अब जवाब नहीं दे रहे हो इसका मतलब तो रिवीजन की तो जरूरत थी। जवाब दे रहे हो तो इसका मतलब आपने होमवर्क अच्छा कर रखा है। वेट 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 वेट, मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए क्या लगाएंगे साजिद? ई डेट। ई डेट करेंगे तो चलो, ई डेट के अलावा आप बताइए नीरज, क्या आप लगाएंगे? नहीं पता, नहीं पता नीरज को, नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी नहीं पता है। इसी से पता चलेगा कौन कितना में पढ़ा। ई डेट से निकालने वाले हमारे साजिद सर, नहीं साजिद सर। अब आइए रमजीत सर, आप बताइए क्या? डे। डे फंक्शन से निकालेंगे हमारे रमजीत सर। रमजीत सर डे से निकालेंगे। और आप सर रोहित सर बताइए। नहीं नहीं, फंक्शन तो बताओ पहले। जैसे इन्होंने ई डेट क्लियर बता दिया, उन्होंने डे क्लियर बता दिया, आप बताओ कि कोई फंक्शन तो है। डेट, हमारे साहब बोल रहे हैं डेट फंक्शन लगाएंगे। और ये है राहुल साहब, राइट? राहुल ना? और आप बताइए प्रियांशु जी कौन सा फंक्शन लगेगा? डेट ही लगेगा। आपको भी लगता है कि मतलब राहुल के साथ आप जाना चाहेंगे। तो ये देखिए इतनी अच्छी तैयारी है, थोड़ा जानना चाहेंगे साजिद सर कि कैसे आप निकाल दोगे इसको ई डेट से, क्योंकि ई डेट में तो दो ही चीज मांगता है, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ। तो फिर ईयर का क्या होगा, डे का क्या होगा? तो ये तो फेल हो गया पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्डिंग। नीरज सर का तो कहना ही नहीं है क्योंकि नहीं पता है। अब आती है रमजीत सर, आप बताइए कि डे कैसे निकाल लोगे? डे से तो खाली डे पार्ट निकलता है, मतलब कंफ्यूजन नहीं है, मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। बात समझो बात, ऐसे नहीं रिवीजन में मैंने रखा। जिनको पढ़ा चुके हैं उनको रिवीजन करने का मतलब उनका 1.5 घंटा खराब हो रहा है ना। सुरभि को तो फायदा मिल रहा है क्योंकि उनको तो पढ़ना है, बट आप लोगों का तो टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं, सब आप लोग तो एक्सपर्ट हो, कोई डे से निकाल लेंगे, कोई नहीं पता तभी पर निकाल लेंगे, नहीं आप ई डेट से निकाल लेंगे। यानी देखो 3 बुरी तरीके से फेल हो गए। चलिए राहुल, आपने सही जवाब दिया है, बट सिर्फ जवाब दिया है सही, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। स्टार्ट करते हैं डेट। अब क्या करेंगे? डेट में ये रखेंगे 17 नवंबर पॉलिसी डेट। ओके, यहाँ से अब कोई बीच में नहीं टोकेगा। अब फिलहाल इनको पूरा करने दो पूरी कहानी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो बता के थोड़ी ना बोलेगा कि बेटा ई डेट तैयार करके लाना। मैं एकदम पूछूंगा और 70,000 की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करके रखूंगा, खाली बस नाम लेके आपका स्वर्ण अक्षर में आपका साइन चाहिए कि हाँ आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। क्या है? उसके बाद ईयर का लेंगे। मतलब ये B4 किस लिए लिया है ये तो आप बताते हुए चलिए। ईयर 1 वाला लेंगे। मतलब क्या करेंगे, मतलब कैसे सेलेक्ट करेंगे? प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, डिवीजन करेंगे? प्लस प्लस, उसके बाद ईयर लेंगे 1, ओके, देन कॉमा, फिर डेट, फिर डेट, फिर मंथ प्लस मंथ, फिर सेम उसी तरह कॉमा, फिर ये प्लस दिस, है ना? कुल मिला के आपको ऐसा आंसर मिलेगा। ठीक है, हो गया तसल्ली? मतलब ये तो नहीं सोच रहे हो कि आपका रिवीजन क्लास में आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए अब एक आखिरी उम्मीद, प्रियांशु जी आप बताइए। डेट, ईयर नाम का फंक्शन लगेगा। एग्जैक्टली पॉलिसी डेट प्लस ईयर का एग्जैक्टली कि ईयर वाला फंक्शन, देखो ये वाला पार्ट क्या करेगा हमारे लिए, ईयर निकाल के देगा 2022 को इसमें जोड़ेंगे। आपने ईयर भी छोड़ दिया, मंथ भी छोड़ दिया, तो बचा क्या? मतलब खिचड़ी में चावल भी छोड़ दिया, नमक भी छोड़ दिया, दाल भी छोड़ दिया, तो पानी खौला के बनाओगे क्या खिचड़ी? मंथ का लेंगे। मंथ का लेंगे क्या, मंथ लगाएंगे, तो मंथ का लेंगे बोल के ही सारा खिचड़ी। 17 नवंबर अब तो छोड़ ही दो आप, प्लस नहीं मंथ के साथ जुड़ जाएगा। डे हमारा ये है कि बताने के बाद ये हाल होता है, और ये उम्मीद थोड़ी ना था कि आप 6 लोगों में से 1 लोग जवाब देंगे और बाकी लोग चले जाएंगे।
वो छुट्टियों पे नहीं, कोई ई डेट नहीं पता, ऐसे आंसर्स मिलता है देखने को, बट ऐसे लोग को ही इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगा। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी मेहनत और बढ़ा दीजिए, क्योंकि रोज कितना समझाएंगे, है ना, आगे तो बढ़ना है। आज ज़्यादा लेक्चर नहीं, सिर्फ ये बताना चाहूँगा सुरभि, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। सुरभि Yes, sir. आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि कोई एक इंडस्ट्री का नाम बताइए जहाँ पे आपको लगता है कि सर ये फॉर्मूला तो इस इंडस्ट्री को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो इंडस्ट्री में बहुत टाइम वेस्ट करता होगा एम्प्लॉय। Banking and policies, insurance policies, banking, all of those. ग्रेट। Investment. मतलब बैंकिंग और एक LIC, ये दो चीज़ें तो आपने नाम ले ही लिया, बैंकिंग, LIC, और कोई है इंडस्ट्री आपके नज़र में? एक आध और इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा जोर लगाए। सुरभि एक आध और सोचे। जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, if they have to be renewed, for example, let's say passport या कुछ भी, तो उसका जो expiry date, maturity Exactly. date, जिस दिन आपने पासपोर्ट बनाया, वीजा बनाया, कुछ भी आपने जो किया है, उस चीज़ के लिए उसकी एक टाइम फ्रेम होती है, उतना दिन तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद यू हैव टू रिन्यू। तो एग्जैक्टली वीजा हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री बोल सकते हैं, यस। ट्रैवल में एक चीज और आ जाएगा, होटल्स। इन करोगे तो वहीं बस नहीं जाओगे ना। मान लो एक दिन की आप पुणे टूर पे गए या कलकत्ता चले गए, मुंबई, तो होटल में ही तो नहीं बस जाओगे, इन टाइम होगा तो आउट टाइम तो होगा ना, और उसके लिए एक सर्टेन डेज, आप एक दिन रुकोगे, 2 दिन रुकोगे, 4 दिन रुकोगे, ऐसा नहीं सालों साल रह जाओगे। तो ट्रैवल एजेंसी में ये सब आ जाते हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, होटल्स। और बताइए कोई एक और इंडस्ट्री सुरभि सोच के। सीधा सा मैं बोल देता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं जो इसके बिना चल जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, आप बीटेक लोगे तो जब एडमिशन लोगे तो 4 साल, मान लो 4 साल 3 महीने और 15 दिन तक आपकी क्लास चली। एजुकेशन को चाहिए ना, MCA कर रहे हो तो 3 साल चाहिए, BCA कर रहे हो तो MCA चाहिए तो 2 साल चाहिए। हॉस्पिटल में जब भर्ती होगे तो कभी ना कभी निकलोगे कि वहीं से शहीद हो जाओगे। नहीं, शहीद भी हो जाओगे तो कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहे तब भी पर चाहिए। शहीद हो के निकलोगे तो यहाँ शहीद वाला डेट निकलेगा, और नहीं तो रिलीज वाला डेट निकलेगा। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी है। टैक्सेशन जैसे कैसे, इनकम टैक्स वगैरह में मतलब डेट वो तो सब बैंकिंग में आ गया। एक टेलीकॉम बहुत कॉमन है, चार्ज। मान लो कि आज के दिन में आप 28 दिन के लिए रिचार्ज करोगे, तो भाई 28 दिन कब पूरा हो जाएगा? 15-12 को पूरा हो जाएगा 28 दिन। आपको मैंने एक कोर्स समझाया जो बोला 100 दिन चलेगा, तो 100 दिन कब पूरा हो जाएगा? मैंने बोला कि 2.5 महीने चलेगा, यानी 2 मंथ 15 दिन चलेगा, तो 2 मंथ 15 दिन कब हो जाएगा? मैंने बोला ये कोर्स 1 साल 2 महीने 15 दिन चलेगा। मतलब इनमें से कोई भी एक पार्ट दोगे तभी पर आपको मैच्योरिटी डेट दिख रहा है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी होता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी, जो चीज़ें बनी है वो उसका एक डेट होगा जिस डेट में वो एक्सपायर हो जाएगा। दवा बनी है तो एक्सपायरी डेट बनेगा। खाने का पैकेट पे देखते हो बेस्ट यूजेस बिफोर 24 आवर्स या 24 मंथ्स, इसका मतलब वो एक्सपायरी डेट है ना। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेगा, उस डेट से आप 24 महीने ले लो, या तो एक्सपायरी डेट डालो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो रूल है उसमें पहले, आज से 10 साल 11 साल पहले ना, उसमें लिखा रहता था बेस्ट यूज बिफोर 24 मंथ, लेकिन यही नहीं रखा रहता था कब से। तब एक रूल आया कि आप डेट डालो, अगर ये बात लिखते हो ना कि इतने दिन तक ये अच्छा रहेगा, तो डेट तो डालो तभी तो पता चलेगा। नहीं तो जिस दिन उसके हाथ में लगा उसी दिन से समझेगा 24।
पता चला कि पहले ही 72 महीने पूरा हो चुका है, वो तो पॉइजन बन चुका होगा। तब रूल बना, या तो आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डालो या तो डेट ऑफ एक्सपायरी डालो अपने हिसाब से। तो मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन में डेट ऑफ एक्सपायरी डलती है, और दूध, पनीर, खोआ, ये सब जो खाने वाले प्रोडक्ट में है उसमें एक्सपायरी डेट की जगह पे लिखा रहता है कि आज ये बना है, और उसके अंदर लिखा रहेगा वेस्ट यूजेस बिफोर 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 24 दिन, महीने दिन, 2 महीने, 2 साल। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होता है, तो उसमें लिख देता है कि आप इसको 10 साल के बाद भी यूज करोगे, तो ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं, तो दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं जो बोल दे कि इसके बिना चल जाएंगे। और सोचो कि ये 2 फॉर्मूला जिसको हम इतने जोड़ दे के सिखाते हैं, तब आप ये हाल करते हो, तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कंपनी की तरफ से, तो कंपनी का कितना घाटा करवाएंगे आप। मैंने पढ़ के भी जवाब नहीं देंगे, तो जो बेचारे नहीं पढ़े उसका तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, 5 लोगों में से 1 लोगों ने जवाब दिया, पढ़ा हुआ। ऐसा नहीं कि हम पहले पूछ रहे हैं, पहले पूछते अगर हम सुरभि से तो गलत होते, लेकिन अगले दिन जिस दिन मेरे को मन करेगा पूछेंगे, उस दिन नहीं ये देती हैं, तो ऑब्वियसली है कि इनको डांट मिलना चाहिए, या इनको थोड़ी सी छोटी वाली बेइज्जती सहन करना चाहिए। नहीं, क्योंकि मुर्गा तो बना नहीं सकते, मुर्गी तो बना नहीं सकते, वो तो टाइम गया, तो प्यार से बेइज्जत ही कर सकते हैं। नहीं, तो ये होता है कि इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैसे भूल सकते हो, क्यों नहीं ध्यान देते जब हम आपको जोड़ दे के बोलते कि ये ऐसा है जो दुनिया की सारी इंडस्ट्री में काम करता है। हर एक डिपार्टमेंट की बात कर लो, HR डिपार्टमेंट, कंपनी में ज्वाइन किए हो तो रिटायर हो गए या जिंदगी भर हो गए कंपनी के। सरकारी जॉब में भी रिटायरमेंट होता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 33 साल में। भाई ज्वाइन किए हो तो कभी तो रिटायर होंगे। प्राइवेट जॉब में तो आना जाना लगा ही रहता है, कब आपको हायर करेगा और कब आपको फायर करेगा। तो जिस दिन हायर किया वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, जिस दिन फायर हो गया उस दिन आपकी फायरिंग चल रही है, और आप लोग उसके बाद भी नहीं समझ रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या है। आने वाले 2023 में जो बंदा ठीक से इस पे काम नहीं करेगा, उनके लिए बना बनाया जॉब भी जाने वाला है, पता है कि नहीं? कि 2023 में और भी जॉब जाएगा। हर रोज जॉब जितनी आएगी ना उससे जॉब जाएगा। रिसेशन आने वाला है 2023 में। बहुत खुश होने वाली बात नहीं, आपको कमर कस के रखना चाहिए, अपनी टेक्निकल स्किल को दुरुस्त कीजिए। आप ये सोच रहे हो कि सर एक्सेल कर लेंगे, 70-80 हज़ार की तो नौकरी पक्की है ना। भाई एक्सेल की ई भी नहीं आती आपको, 70-80 हज़ार क्या, 70-80 साल वेट करना पड़ेगा। पढ़ाया हुआ चीज़ को कैसे भूल जाते हैं, उसमें भी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ को। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब रिवीजन करवाते हैं तो थोड़ा फ़ायदा मिलता है। बट इसके बाद भी आपको कोई असर ना हो तो, कि मान लो 4 दिन के बाद पूछे फिर वही गलती करो, नहीं जानते हैं सर। कोई बोल देगा कि सर टाइम से निकल जाएगा, कोई लेकिन बोल देगा डेट से निकल जाएगा। तो डेट के साथ वो डेट को कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब आपको एंड तक जाना पड़ेगा। नहीं, तो इसलिए हमें फंक्शंस के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस में आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए। मैंने तो स्ट्रेटजी बना बना के थक गया, अब आप अपनी स्ट्रेटजी जिसको जैसे करना है जो करो। अब वो टाइम नहीं है कि हम रोज स्ट्रेटजी ही बना बना के दे आप और तोड़ो आप, ठीक है? तो ज़रूरी है थोड़ा और एक्टिव होके प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस का ये नहीं मतलब होता कि आज डेट चल रहा है तो फटाफट आंसर दे रहे हैं, 4 दिन के बाद पूछे तो सर नो नहीं पता, तो सबसे बढ़िया आंसर नहीं पता। कुछ बैच वाले तो सीधे बोलेगा पढ़े ही नहीं, उसी के लिए ये हाईलाइट लगाते हैं। ये जो हाईलाइट लगाते हैं कि आप हो ही नहीं सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि आपका नाम के साथ यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। नहीं, कैसे बोल दोगे कि नहीं पढ़े हैं? तो पढ़ना और नहीं पढ़ने के बीच में एक चीज़ और आता है जिसका नाम है प्रैक्टिस। वो आप करोगे तभी आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ें, इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, क्योंकि मोटिवेशन दे के हमने बहुत टाइम बर्बाद किया, लेकिन आप लोगों के ऊपर थोड़ा असर कम होता है।
रमजीत साहब कहाँ रहते हो? मतलब आपने तो 2-3 बार पहले ही पढ़ा है, उसके बाद भी जी सर डे फंक्शन से कैसे निकाल रहे थे आप? नहीं, और थोड़ा सा एडवांस में पढ़ते हैं। और फंक्शन वही है, डेट एंड टाइम। एक फंक्शन है जिसका, एक नहीं 3 फंक्शन है जिसका यूज नॉर्मली हम लोग किस लिए यूज करते हैं? नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने के लिए। नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने के लिए हम 3 फंक्शन का यूज करते हैं, और वो 3 फंक्शन रंजीत कौन कौन सा है? डेज, वेरी गुड। नेटवर्क डेज, क्या बात है, नेटवर्क डेज डॉट INTL इंटरनेशनल। तीनों में क्या डिफरेंस होता है? नीरज आप बता पाएंगे? बताइए। डेज में आज की डेट आ जाएगा। किस लिए यूज होता है? आज की डेट तो टुडे से आता है, डेज में क्यों आएगा आज की डेट? इसमें 7 डेज वर्किंग, हाँ 7 डेज वर्किंग होगा इसमें। इसमें जो एक छुट्टी होती है जैसे नहीं, इसमें 7 डेज वर्किंग होता है, 7 डेज वर्किंग, और इसमें 5 डेज वर्किंग। इसमें सैटरडे एंड संडे फिक्स्ड ऑफ है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो फिक्स्ड ऑफ रखती है, उनके लिए स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ने तो एक फंक्शन ही बना दिया है। और जिनके छुट्टी कस्टमाइज होते हैं, जो आपकी ऑफ है ना, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज्ड तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लास्ट डेट ऑफ वर्किंग। अगर आज की तारीख डाल रहे हो दैट मीन्स यू आर स्टिल वर्किंग। अगर आप कोई पुरानी डेट डाल रहे हो तो इसका मतलब आपने कंपनी छोड़ दी है। तो चलो, किसी ने 14 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया था कोई कंपनी को, राइट? और आपको पता करना है आज के डेट में कि उसको कितना टाइम हो गया है कंपनी को ज्वाइन किया हुआ। एक होता है कि आपको कितना दिन हो गया एनालिटिकल एडू पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ। तो मानोगे कि आपने अगर मान लो 1 तारीख को किया था तो आज हो गया आपको 17 दिन। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ एसोसिएशन, मतलब इतने दिन से कंपनी से जुड़े हो। लेकिन अगर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ क्लास कितनी हुई है, तो 5-5 क्लास ही वीक में जोड़ोगे ना, तो 10 या 12 क्लास हुई होगी 1 तारीख से लेके अभी तक में। ऐसा तो नहीं होगी 17 क्लास हुई होगी। बात समझ रहे? तो वो हो गया नंबर ऑफ वर्किंग डेज। हमारे लिए नंबर ऑफ क्लास इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग डेज हो गया। लेकिन स्पेशली ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी कंपनी जो फिक्स कर दिया है कि सैटरडे संडे आपका परमानेंट ऑफ है, वैसे कंपनीज के लिए एक फंक्शन बना दिया है। तो पहले वाला में देखते हैं, जिसमें कोई ऑफ नहीं होता है उसमें डेज लगाएंगे। तो क्या मांग रहा है? एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट। एंड डेट इन दोनों में से कौन सा हो गया? 17, और स्टार्ट डेट जिसने शुरू करा होगा। ऐसे तो कंपनी से जुड़ा हुआ आपको 672 दिन हो गया। अगर आप गार्ड की नौकरी कर रहे हो तो इतना दिन आपका वर्किंग भी है, मतलब नंबर ऑफ डेज इक्वल टू नंबर ऑफ एसोसिएशन हो गया। लेकिन जुड़े हैं 14 जनवरी को, लेकिन आपकी 2 दिन ऑफ होती थी परमानेंट। तो ऐसे हालत में क्या यूज कर सकते हैं? नेटवर्क डेज, जिसमें स्टार्ट डेट चाहिए, एंड डेट चाहिए। देखिए हॉलीडेज भी आता है, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हॉलीडे आप लेते हो 10 दिन 15 दिन, तबीयत खराब हो गया, कुछ और है, छुट्टी है, दीपावली है, दशहरा है, तीज है, मुहर्रम है, ईद है, इसकी जो छुट्टी मिलती है उसको बोलते हैं हॉलीडेज। उसके कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, वो ऑप्शनल है। क्योंकि इस साल जो होली 13 तारीख को आएगी तो हो सकता है अगले साल 17 तारीख को, फिक्स थोड़ी ना है। तो उसको हम फिक्स नहीं करके उसको हमने छोड़ ही दिया। बिना उस वाले हॉलीडे आप कब बीमार पड़ोगे, डेट देख के बीमार पड़ोगे नहीं, तो इसलिए उसको मैंने ऑफ कर छोड़ दिया। चलो 10 दिन छुट्टी लेंगे तो और 10 दिन माइनस कर लिया जाएगा। बट ये वाला है जो फिक्स ऑफ है, सैटरडे संडे। अब देखो सेम डेट में 2 लोगों की ज्वाइनिंग है, एक लोग को 672 दिन काम करना पड़ रहा है, एक को सिर्फ 481। लेकिन ये कौन है जिनको 2 दिन ऑफ मिलता है? ये कौन है जिनको 1 भी दिन नहीं ऑफ मिलता? गार्ड साहब है,
ये मैनेजर साहब हैं, नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे उसी कंपनी में जिसको एक ऑफ मिलता हो, लेकिन यहाँ पे एक का नहीं, यहाँ पे 14-15 तरीके का कॉन्सेप्ट है। कैसे? इक्वल्स टू नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, जिसमें स्टार्ट डेट लेंगे, एंड डेट लेंगे, अगर इतना पे छोड़ देंगे तब तो ये सेम आंसर दे देगा जो नेटवर्क डेज देता था वही, लेकिन इसमें चुनने का ऑप्शन होता है जिसके लिए हमने लिखा है कस्टमाइज। अब देखो, सैटरडे संडे ऑफ होता है तो 1 दबाओ, संडे मंडे होता है तो 2 दबाओ, मंडे ट्यूसडे होता है 3 दबाओ, एक ही दिन 11 संडे को छुट्टी होती थी 11 दबाओ, सिर्फ मंडे को होती तो 12 दबाओ, दुबई में रहते हो तो 16, फ्राइडे को ज़्यादा छुट्टी होती है, जो अरबियन कंट्रीज होती है ना वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ संडे ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, हालांकि हर दुनिया के हर देश में आजकल एमएनसी का कॉन्सेप्ट है तो सब कॉमन हो गया, लेकिन फिर भी इंडिया में अभी भी ऐसी 99% ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी जहाँ पे संडे ऑफ रहता है। 99% ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी जो संडे को ऑफ रहता है, चाहे बैंक की बात कर लो, हॉस्पिटल मेन रूप से संडे को ऑफ रहता है। नहीं, आपके ज़्यादातर ऑफिस, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, स्कूल्स ऑलमोस्ट बंद रहता है। इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकते क्योंकि इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल लोगों को ट्रेन करता है, जब आप छुट्टी पे होते हो तभी तो आप आओगे, तो इंस्टीट्यूट को तो नहीं रख सकते इस कैटेगरी में, बहुत कम। फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एकेडमिक वाले जितने इंस्टीट्यूट हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन ये सब जो करवाते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, वो सब तो फिक्स है कि सैटरडे संडे मैक्सिमम ऑफ ही रहता है, या एक दिन तो संडे तो ऑफ रहता ही है। तो देखो संडे के लिए कितना नंबर है? 11, या तो डबल क्लिक कर दो या 11 टाइप कर दो, दैट्स इट। ये हुआ कस्टमाइज करना। क्लियर हुआ सुरभि? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि मेरी 2 दिन छुट्टी होती है बट साथ वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब 2 दिन छुट्टी है लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे दिया है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, मेरी छुट्टी होती है मंडे और फ्राइडे को, फिर क्या करेंगे? अब इसमें तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तब हम एक कस्टमाइज फॉर्मूला बनाएंगे जो इसी का है। किसका है? इसी का कस्टमाइज फॉर्मूला है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें से 100 में से 99.9% लोगों को नहीं पता होता है, और अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को बता रखे लेकिन भूल गए होंगे, तब तो आप भी वही 99.9 में ही आ गए। तो बताने और नहीं बताने के बीच में थोड़ा डिफरेंस रखो आप। बात ईमानदारी से बताइए कि किसको पता है अगर मेरे को मंडे और फ्राइडे 2 दिन ऑफ है? ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करेंगे? कोई 5 लोग, सोनाली मिला के 6 लोग हैं। आप तो बता दोगे, मैं देखता हूँ कि और यहाँ पे हमारे कुछ मुख्य दर्शक हैं, मैं उनका भी इनपुट ले लूँ। नीरज साहब तो पहले ही बोल देंगे नहीं पता, पता है, नहीं तो फिर रख देंगे, 1 लाख का इनाम रख देंगे। हैं? क्या बात है, कॉन्फिडेंस है। गलती होगा तो किनको दे देंगे? अच्छा, हम दे देंगे इनको, और आप? अच्छा, मतलब 1 लाख में ये पार्टी? कौन सा पार्टी पे? मतलब कोई ताज उज में तो नहीं, मुंबई के ताज में दोगे सबको पार्टी? चलिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं आंसर? नहीं? आप? साजिद? देखो साजिद, आपसे ज़्यादा उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप एनालिटिक्स में ज्वाइन किए हो और आपको जॉब की भी नीड है, लेकिन इस धड़ल्ले से अगर फॉर्मूले को मिस करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपने 7 दे 0 का कौन सा बताया था? माइनस नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी तो 15 दिन क्लास हुई है, अब 15 दिन में उड़ गया है 99%, तो 1.5 महीने या 1 महीने के बाद तो सब कुछ रहेगा ही नहीं। आप बोलोगे सर बस सर्टिफिकेट दे दो, नहीं, क्या सर्टिफिकेट के बेस पे आपको जॉब लग जाएगा क्या? नॉलेज के बेस पे? तो आप स्ट्रेटजी चेंज करो ना। मैं देखता हूँ कि एक ही लोग हैं सिंसियर होके, भले जवाब नहीं दे पाते, आज भी गलती कर दिया है, लेकिन ये आने लगे, उस तरह से बनाओ ना ग्रुप, डिस्कशन करो। प्रियांशु जी, आप बताइए इस बार लगता है कि आप भी फंसोगे। फंस गए आप, लेकिन फंसोगे नहीं। देखो कितना कॉन्फिडेंस है। 1 लाख रख दो एकदम टेबल पे, नहीं
लेकिन सोनाली से पहले आप ही से पूछूंगा, बोलो। जैसा मंडे मंडे को ऑफ, मंडे वनडे नहीं, इक्वल टू के बाद बताओ कि क्या करें। नेशनल डे लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? डे नेशनल डे, इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल पहले नाम तो सही से याद रख लो, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। उसके बाद स्टार्ट डेट लेंगे, स्टार्ट डेट ले लेंगे, वेरी गुड। कॉमा एंड डेट। एंड डेट ले लेंगे। हाँ, अब जैसे मंडे को ऑफ है तो वन वन ले लेंगे। हाँ, कॉमा फिर जैसे फ्राइडे और फ्राइडे लेंगे, फिर फ्राइडे। क्या 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 मंडे लेंगे। मैं लिखूं क्या? हाँ, अब करूं क्या? स्टार्ट डेट एंड डेट आपने बताया ना, उसके बाद क्या करूं? मंडे को ऑफ है। हाँ, मंडे को ऑफ है। क्या लिखे? मंडे लिखे। 2 लिखेंगे। हाँ, बीच में नहीं। मंडे को वन लिखेंगे ना, मंडे को वन। संडे मंडे टू है, अच्छा, मंडे को 2 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा डबल ब्रैकेट में फिर जैसे फ्राइडे तो फाइव 5 लिख देंगे। क्या बात है, कमाल। चलो कोई बात नहीं, तो गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। अब सोनाली आप बता दो कि क्या करेंगे। सर इन के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट स्टार्ट कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ देन मंडे अगर लीव है तो 1, हाँ देन 0, एग्जैक्टली। जो दिन ऑफ है उस दिन 1, और जो ऑन है वो 0 है। डे स्टार्ट फ्रॉम मंडे, नहीं याद आया? 7 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 0 का मतलब 7 वर्किंग डेट है। लेकिन जहाँ जहाँ 1 करोगे वो आपका ऑफ हो जाएगा। मंडे से शुरू होता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर ये वाला भी 1 हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ 1 लिखा वो ऑफ हो गया, और जहाँ जहाँ फर्स्ट वाला संडे होगा। फर्स्ट वाला मंडे होगा। यही तो लिखा है, आप अपना पुराना वाला में देखो है ना, कि इस वाले फंक्शन में मंडे से शुरू किया जाता है काउंटिंग। तो यही ट्रिक वाले पार्ट पे तो आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो 2 दिन का ऑफ के हिसाब से अब भी निकल गया, निकला आंसर। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा वर्किंग डेज बिल्कुल सैटरडे संडे वाले के हिसाब से है, लेकिन कस्टमाइज करना आना चाहिए। तो ये है तरीका। स्टार्ट डेट, एंड डेट, और फॉर्मेट में होता है 7 बार 0, 3 4 5 6 7 बार 0 होता है। ये है हमारा फॉर्मूला। बट यहाँ पे आपको देखना, उसमें लिखा था कि 0 मतलब वर्किंग और 1 मतलब ऑफ, एंड फर्स्ट 0 इक्वल्स टू मंडे। ये यही सेम लाइन लिखा है पिछली जो शीट्स हमने आपको शेयर करी थी। बट देखो इतने अच्छे अच्छे, ये सब कोई साधारण फंक्शन आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलने वाला है ये सब। और जो मिल रहा है उसको तो आप यूट्यूब से भी बुरा हाल कर रखा है, बेइज्जत कर रखा है सारे फॉर्मूले के, नहीं? तो ये चीज़ें का थोड़ा सा तो रखो इज्जत, नहीं? तो एक देखो, ये एक कस्टमाइज बनाया जो बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत कस्टमाइज है, हजारों लाखों वीडियो चेक करोगे तो 1-2 टकराएगा ऐसे। और हम इतना बढ़िया से दे रहे हैं, आप उसको ऐसे ही जाने दे रहे हो, नहीं? चलिए कोई बात नहीं है, लगे रहो इसी तरीके से, एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। अब एक फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरभि आपको समझ में आया ये? यस सर। आप वर्किंग हो या अभी आपने लीव ले रखी है? मैं अभी वीक तो वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ सर, मंडे से ऑफिस ज्वाइन करूंगी। ओके ओके, निगेटिव हो गया? हाँ सर, एवरीथिंग इज फाइन। ओके ग्रेट, ठीक है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए सुरभि की 4 दिन के बाद कभी मैं आपसे भी पूछूं तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा, जैसे जो उम्मीद सोनाली ने हमारे उम्मीद पे खरा उतरा। यहाँ पे बाकी 6 दर्शक और ही हैं जो सिर्फ एकदम क्रिकेट मैच का इंडियन बॉलिंग देख रहा है, नहीं पिटे जा रहा है, मतलब कोई जवाब नहीं देना है तो ऐसा काम नहीं करना है। चलिए, एक फंक्शन होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मैं तो समझता हूँ डेट एंड टाइम के अंदर सबसे बढ़िया फंक्शन है, उसका नाम है डेटेड इफ। क्या है? डेटेड इफ। तो साहब बताएं इसका
मतलब कुछ डेटेड इफ को समझाइए आप। जल्दी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ किसके बारे में बताओ, ये है क्या चीज, ये किस चिड़िया का नाम है डेटेड इफ? पढ़ने बोलेंगे तो पता नहीं आपको क्या हो गया है ना, आएंगे एकदम, आएंगे 7 बजे एकदम, जैसे नहीं गेस्ट आता है एकदम टाइम देख के एकदम, हाँ 7 बजे आप चलना चाहिए। बोलेंगे कि मेहनत करिए इनके साथ बैठिए, तो नहीं, ना पहले बैठेंगे ना बाद में बैठेंगे। डेटेड इफ जबकि इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कैसे भूल सकते हो मेरे साहब? ये तो गलत गलत बात है। पहले बात करेंगे। आज तो गुस्सा करेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। साजिद, डेट का डिफरेंस, दो डेट के पीछे डिफरेंस। वेरी गुड। इसमें फॉर्मेट होता है आपका डी एंड वाई। पूरा पूरा बताओ सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी कि दो डेट के, दो डेट हमने लिख लिया, मान लो डेट ऑफ बर्थ लिख लिया और टुडे लिख दिया। टुडे के लिए हम लोग टुडे के लिए इक्वल्स टू टुडे लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया टुडे। डेट ऑफ बर्थ में मैं आज लिख रहा हूँ सुरभि का। सुरभि आप एक अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, अभी आपने बताया था शायद 20th of 1991, ठीक है। तो चलो ये जो दो डेट आपको मिल गई है, अब इसका फॉर्मूला बताइए कि क्या होता है। डी सॉरी डेटेड इफ, इसमें क्या है आपका, अच्छा ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि ये सिंटैक्स नहीं दिखता, आपने देखा नेटवर्क डेज में दिख रहा था, डेज में दिख रहा था, डे में दिख रहा था, टाइम में दिख रहा था, इसमें तो याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो बताइए सर टुडे की लगेगा सर, फंस गए। सर डेटेड डे में ये हम लोग डिफरेंस ही लेते हैं, इसमें हम लेते हैं पहले स्टार्ट डेट, हाँ पहला होता है स्टार्ट डेट, फिर एंड डेट, एंड डेट, वेरी गुड। उसके बाद हम फॉर्मेट लेते हैं। फॉर्मेट, क्या बात है, देखो कम से कम फॉर्मूला का सिंटेक्स तो मिल गया। अब इसमें आपको रह गया कि स्टार्ट डेट एंड डेट तो मिल गया, अब रह गया बात फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट क्या क्या है एक बार बताइए। ईयर होता है, हाँ, एक मंथ होता है, फॉर्मेट क्या होता है? वाई, वाई तो बताओगे ना, फॉर्मेट बताओगे, ईयर तो समझते हैं। वाई एम डी, डी, वाई एम, एम डी। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूँ, डी को पहले ले लेता हूँ और वाई को बाद में ले लेता हूँ, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी फॉर डेज होता है। देखो डेटेड इफ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू डेज, दो डेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस निकालना। नहीं तो अगर हमें ये पता करना हो कि आज सुरभि कितने दिन की हो गई, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट। आज ये अपने जिंदगी के बेहतरीन 11,624 दिन हो गया, इन्होंने एंजॉय कर लिया। नहीं, अगर मैं इसी चीज को बोलूं आज सुरभि कितने महीने की हुई है, अब छोटा बच्चा होता तब मैं बोलते कि 3 महीने की होगी, 6 महीने की होगी, 9 महीने की, उसके बाद तो साल शुरू हो जाता है। लेकिन मैं मंथ में निकालना चाहूँ तो क्या लगाएंगे? डेटेड इफ सेम स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, इस बार फॉर्मेट एम हो जाएगा। ये हमें बताता है कि 381 महीने की होगी। अगर हम ईयर की बात करें तो डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा वाई, आज ये कितने साल की होगी? 31 साल। क्या ये 31 साल की ही है? 31 साल कुछ महीने कुछ दिन, तो यही है कुछ, ईयर मंथ मंथ डे। क्या लगाएंगे? डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट। एक और ले लेते हैं, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट। क्या हो गया हमारा? 31 साल 9 महीने और 28 दिन। जिंदगी के इतने दिन, इतने साल, इतने महीने जी चुकी हैं, देख चुकी हैं दुनियादारी क्या होता है। नहीं ऐसे बोलते हैं ना अपने भाषा में। अब सोचो कि अगर आपने 20 जनवरी 2019 को कंपनी ज्वाइन किया था, इसका भी तो कैलकुलेशन निकाल रहा है
कि आपको आज कंपनी में ज्वाइन किया हुआ 3 साल 9 महीने 28 दिन हो गया। अगर डेज में बात करें तो 1397 दिन कंपनी को दे चुके हो। मंथ की बात करें तो 45 महीने का आपका एक्सपीरियंस है। बात समझ में आया कुछ? नहीं? 9 दिसंबर 2012 को मैंने शादी कर ली थी। कब की थी? 9 दिसंबर 2012 को। बड़ा अर्ली किया था। आज हमारी शादी को कितना साल हो गया? 9 साल 11 महीने 8 दिन। इसीलिए दिसंबर में मैं ऑफ लूंगा 1 सप्ताह का, क्योंकि मैं 10वां सालगिरह मना रहा हूँ। बात समझ रहे हो? दशक पूरे हो गए। दशक, एक दिन पूरा कर रहे हो। बेहतरीन 10 साल, समझ रहे हो ना? यहाँ तो 3 साल में ब्रेकअप हो जाता है और चौथे साल में तलाक। 10 साल बेहतरीन, समझ रहे हो ना? कुछ तो है। एक्चुअली मैंने पंडित जी को 500 रुपये दिया भी था कि 12 लगा दो, 12/12/2012। तो बोला कि सर डेट ये रख लेते हैं, और फिर हमारे बात पे फिर उसने 12 तारीख को मेरा रिसेप्शन का डेट रखा। समझ रहे हैं ना? तो रिसेप्शन वाला डेट तो और भी खतरनाक था, 12/12/2012। समझ रहे हो ना? खतरनाक डेट। वो तो साल ही खत्म था। वो साल ही खतरनाक था, सुने थे। 2012 को चलने खत्म होने वाला। हाँ, बहुत सारा ओम जाप हो रहा था, बट वो सब याद है। चलिए आइए, यानी 10वीं सालगिरह पे हम 10 दिन की छुट्टी करेंगे। उससे पहले ही आपका कोर्स खत्म करेंगे। छुट्टी 1 तारीख को आपका ऑलमोस्ट कोर्स खत्म हो जाएगा, 1 तारीख से पहले। इसलिए क्लास की ड्यूरेशन कितना कर दिया हमने? 1.5 घंटे कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो 1.5 घंटे कर दिया, इसका मतलब अगर मैं 10 क्लास दे देता हूँ तो 5 क्लास तो ऐसे ही मैनेज कर दिया हमने। और सैटरडे संडे भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर एक सैटरडे संडे भी 1.5 घंटे का दे दिया तो 3 घंटे और दे दिया तो कितना हो गया? 10 क्लास में का किसी को कोई शिकायत नहीं। अब ये नहीं कि सर आपने तो 2 तारीख से लेकर एकदम 10 तारीख तक छुट्टी दे दी, नहीं। 10 को मैं वापस आ जाऊँगा। 10 की फ्लाइट है, बट मेरा शाम का फ्लाइट है, 7-8 बजे 7 बजे पहुँचेंगे, तो पता नहीं आप लोगों का क्लास 11 से ही ले पाएंगे। हैं? गाँव जा रहे हैं। सबसे यादगार लम्हा जहाँ पे हमारे पापा रहेंगे, हमारी फैमिली के कुछ मेंबर रहेंगे, हमारी मैडम के फैमिली के कुछ लोग रहेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो सवाल ये नहीं उठता कि आप जिंदगी के किसी पड़ाव में इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। शादी की सालगिरह लगा लो, या बच्चे की जन्मदिन को कैलकुलेट करना हो, कोई प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करना कि ये प्रोजेक्ट कितना पुराना है, ये घर कितना पुराना है। आपने एक गाड़ी खरीदी 14 फरवरी को 2021 में, नहीं तो कितना पुराना ये गाड़ी है? 1 साल 9 महीने 3 दिन, सब कुछ कैलकुलेट। इंश्योरेंस लिया होगा ना? इंश्योरेंस जरूरी है ना? इंश्योरेंस ली थी 14 फरवरी को, तो इंश्योरेंस को 2 साल का लिया था, तो 1 साल 9 महीने 3 महीने पूरा हो गया। 1 साल 9 महीने 3 दिन पूरा हो चुका, तो कितना इंश्योरेंस बचा है? तो कई दुनिया की हर कैलकुलेशन जैसे डेट से कैलकुलेट होता है, वैसे ही ये फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, बट भूल जाते वो सभी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं मतलब इम्पॉर्टेंट और नहीं इम्पॉर्टेंट के बीच में तो कोई गैप ही नहीं रहता है। तो ये चीज़ें नहीं चलेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो, क्योंकि इसके बाहर भी तो है क्वेश्चन जो हम आपको शेयर करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। आप इंटरव्यू जाओगे, वहाँ से भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन लेके आओगे, छटोगे तो फिर उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, तभी तो दूसरी बार तैयार होगी। नहीं ऐसे कौन से शासक थे जो 16 बार फेल हुआ था, 17वीं बार जीत किया था? मोहम्मद गौरी। तो कम से कम गौरी से कुछ तो सीखो कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे तभी होगा। 16 इंटरव्यू में फेल हो गए तो क्या हो गया, लेकिन आपने कसम खा रखी कि फेल होते जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं ना?
कि 4 जगह फेल हो गए तो क्या दिक्कत है, उस 4 जगह से कलेक्ट करके लाओ, हमारे पास बैठो, हमारे साथ बैठो, हम टाइम नहीं देंगे तब ना कि हाँ सर मैंने ये 20 क्वेश्चन में से ये 5 जगह गलती कर दी, इसका क्या सोल्यूशन है। तो ऐसे असाइनमेंट्स बनते हैं, ऐसे आप चैलेंज लेके आओ मेरे पास। अब पता चलेगा कि सर 20 क्वेश्चन पूछा गया 19 में फंस गए, तो मत ही आना फिर। नहीं, अगर 15 दे देते हो तो वैसे तो सिलेक्शन ही हो जाएगा, 20 में से 15-16 दे दिए तो, लेकिन फिर भी आपको डिस्कशन करना है तो कम से कम 15 तो जवाब दे के आओ, तब डिस्कशन तो करना। वर्टिकल पूछते हैं वो लोग क्या होगा, वो कुछ क्वेश्चन सेट दे देंगे आपको, 20 सीट पे 20 क्वेश्चन रहेगा और आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। इंग्लिश भी खुद ही में पढ़ के समझना है कि बोल क्या रहा है, डेटा किधर है, किस डेटा से कौन सा फंक्शन लगाना है। ये तो टेक्निकल राउंड हो गया। एक वर्बल राउंड भी होता है जो सीधे पूछेगा डेटेड इफ क्या होता है। अब डेटेड इफ क्या होता है, थ्योरेटिकल राउंड भी तो होता है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल राउंड होता है, टेक्निकल राउंड, जिसमें आपको लैब में बिठा दिया जाएगा, टेस्ट लेगा आपसे, एक डेटा दे देगा, बोलेगा ये वाला रिपोर्ट जनरेट करके दिखाओ, या एक डैशबोर्ड बना दो इससे, या ये वाला इसका फ्यूचर वैल्यू निकाल के दिखाओ, कुछ भी एज पर जो आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आप ये थोड़ी ना बोलेंगे। नहीं, डेटेड इफ क्लियर हो गया। डेटेड इफ के बाद एक फंक्शन होता है जो बड़ा फंक्शन में ही काउंट होता है, जिसका नाम है टेक्स। टेक्स के बारे में प्रियांशु जी आप बताएं। हो गया, आप लोगों की कैटेगरी में आ गई ये साहब। सर ये वाला में बात का रिवीजन नहीं किया था, इसलिए छूट गया था मेरा रिवीजन करना। समझ रहे हो ना, एक हिंदी में कहावत है, कबीरा संगति साधु की, जो गंदी को बास, जो कछु गंदी देत नहीं तो भी बास सुबास। नहीं, जैसी संगति होगी असर भी। अब 5 लोग मिलके इनको भी अपने जैसा बना लिया, ये बेचारे आप जैसा नहीं बन पाए, ये बन गए आपके में, ढल गए, ये आप लोगों को ढाल नहीं पाए। तो ये फर्क होता है। कंपटीशन इसीलिए बोलता हूँ कि कंपटीशन करो, आपस में डिस्कशन करो। हाँ, मैं समझता हूँ सोनाली होती तो शायद आप लोगों में थोड़ा और अच्छा कंपटीशन होता। बेचारी उड़ीसा में है, नहीं, ये तो लगता है कोर्स खत्म करके ही आएगी सीधे। क्या कुछ उम्मीद है सोनाली? सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइनेंशियल फॉर्मूला, सॉरी फाइनेंशियल नो सर एक्चुअली प्रॉब्लम है लेवलिंग है फाइनेंशियल इश्यूज। ओके, ठीक है, बट आपकी फिर भी बहुत अच्छा है। आप देखो, आप बोलते हो सर ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, ऑफलाइन में समझ में आता है। क्या समझ लिया आप ऑफलाइन में आके? उससे बढ़िया तो उड़ीसा से ले रही है। हमारा एक स्टूडेंट जर्मन में है, उसको अभी जॉब मिला है, वहाँ पे ब्रेक लिया है उसने, सिर्फ 40 दिन की ट्रेनिंग के बाद जर्मन में ही था वो पोस्टेड, फिर वहाँ पे कंपनी स्विच करना था। तो करने वाले के लिए ऑन ऑफ नहीं होता है कुछ भी मोड, करने वाले के लिए डेडिकेशन और अच्छी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। स्ट्रेटजी नहीं है आप वो बड़ा रिलैक्स मोड में अच्छे देखें, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो सर, कोर्स खत्म कर दो सर। आप बताओगे, बताओ। ये सर किसी भी डेट का जैसे डेट मंथ ईयर डबल डी ट्रिपल डी होता है, डबल एम ट्रिपल एम होता है। हाँ ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। एक होता है इसके अंदर वैल्यू और दूसरा होता है फॉर्मेट टेक्स्ट। अब आपको ये दोनों टर्म का मतलब समझना पड़ेगा। वैल्यू का मतलब होता है एनी डेट, जबकि फॉर्मेट जो होता है फॉर्मेट उसमें होता है डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई, 4 टाइम वाई। तो डबल वाई और ट्रिपल वाई का मतलब सेम होता है। मान लिया जाए कि अगर मैं एक डेट लिख देता हूँ 14 जनवरी 2021, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये डे फंक्शन क्या करता है। तो आज आपने पढ़ा है कि डे फंक्शन इसमें से 14 हमें निकाल के दे देगा, यही ना। जो डे फंक्शन करता है वही करता है डबल डी। टेक्स्ट लिखोगे, सेलेक्ट करोगे और डबल डी ले लोगे फॉर्मेट में, तो ये 14 दे देगा। मंथ हमें मंथ निकाल के देता है ना, तो इक्वल्स टू
मंथ लगाते थे तो हमें मंथ निकाल के दे देता था। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, टेक्स ऑफ दिस कॉमा डबल एम, ये मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के दे देता है। एक होता है ईयर, तो टेक्स ऑफ दिस कॉमा दिस यानी कि ईयर, इन दोनों में से कोई भी आप यूज करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। टेक्स ऑफ दिस, ये होगा डेट कॉमा फॉर्मेट, समझ में आया, ये दोनों का आंसर सेम सेम होता है। अब आती है बारी कि ये दोनों क्या करता है और ये दोनों क्या करता है। जब आपको ये पता करना होता था कि इस दिन कौन सा दिन था, तो आप वीकडे यूज करते थे, बट वो नंबर में देता था 1 2 3 के फॉर्म में, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में देता है। टेक्स ऑफ दिस कॉमा दिस, मतलब उस दिन थर्सडे था शॉर्ट में, टेक्स कॉमा दिस कॉमा 4 बार डी यानी फुल फॉर्म में। सेम उसी तरह से मंथ की शॉर्ट वैल्यू, मंथ की फुल फॉर्म, टेक्स ऑफ दिस कॉमा दिस, मंथ की शॉर्ट फॉर्म और ये मंथ की हमें फुल फॉर्म देता है। ये दोनों बड़े फॉर्मूले में से आते हैं, टेक्स और डेटेड डे प्लस नेटवर्क डेज इंटरनेशनल और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल को जो कस्टमाइज करवाइए, सारे एडवांस के पार्ट हैं और सारे को बेसिक बना के छोड़ दिया आप लोगों ने। नहीं, बड़ा दुख हुआ सुन के, नहीं ये शॉर्ट में देता है, यानी कि 2021 है कि 1921 ये नहीं पता चलेगा, तो ये फॉर्म बहुत कम यूज होता है। तो देखो टेक्स्ट के इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और आगे बढ़ो, अब जो कुछ फंक्शंस हैं वो फिर बेसिक इंटरमीडिएट टाइप का है। एक होता है डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, एक होता है डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, एक होता है डेट 1 माइनस डेट 2। ये सारे अर्थमेटिकल फंक्शंस हैं, मतलब प्लस माइनस करके आंसर निकलता है, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मान लो कि आज के दिन आपने एक रिचार्ज करवाया, किस दिन करवाया, आज के दिन रिचार्ज, ठीक है, कितने दिन का, 28 दिन का। तो 28 दिन का रिचार्ज कब पूरा हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस। देखो ऐसे तो हम डेट फंक्शन से भी इसको बना सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर मान लो कि आपको 1 महीने में रिटर्न करना है किसी को पैसा, तो 1 महीना कब पूरा हो जाएगा। जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते होगे तो 50 डेज का टाइम मिलता है, अगर बिलिंग साइकिल के हिसाब से चलोगे तो 50 डेज का टाइम मिलता है पैसा रिटर्न करने के लिए। तो 50 डेज कब पूरा हो जाएगा, आज से 50 डेज कब पूरा हो जाएगा। मान लो कि आज हमने शॉपिंग करी क्रेडिट कार्ड से, तो हमें 6 जनवरी से पहले अगर पेमेंट कर देंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर सही रहेगा और हमें कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगा। अगर हमें 45 दिन में पेमेंट करनी है तो 45 दिन 1 तारीख से पहले पहले इसी साल निपटा लो, नहीं तो 1 तारीख को पेनल्टी, बिजी रहोगे, खा पी के लुट के रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा, पेनल्टी लगने के चांस पूरे बन जाएंगे। तो कभी भी ड्यू डेट के दिन पेमेंट मत करो, उससे 1-2 दिन पहले कर दो कि किसी तरह से स्किप हो जाती है। किसी एक्सीडेंटल केस में कि कोई बहुत अर्जेंट वर्क में आप फंस गए तो ड्यू डेट का इंतजार मत करो, 2-4 दिन पहले निपट लो। नहीं, आपको भी अगर कुछ पैसे उसे देना हो तो ड्यू डेट का इंतजार मत करो, पहले ही देके निपट लो। नहीं, क्वेश्चन पूछो, जैसे क्वेश्चन मतलब मैं पूछता हूँ तो आप ही बदला लोगे हैं, लेकिन आंसर दोगे एक भी नहीं, और आप सोचोगे कि आपके सारे आंसर हम दे दें। चलिए, आज 45 दिन पूरा हो गया, 45 दिन पूरा हो गया, तो ये जो ऑटोमेटिक रिमाइंडर आता है हाईलाइट होता है, तो कैसे होगा। मान लीजिए आज पूरा हो गया, तो कैसे ऑटोमेटिक शो कर देगा। पहले तो ये चलते हैं कि आज से 45 दिन पीछे, समझ में आ गया, आज से 45 दिन हम पीछे चले गए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया कि जब भी ड्यू डेट आए ना तो ड्यू डेट से 3 दिन पहले हाईलाइट हो जाए, आपको नजर पड़ जाए। तो इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने की जरूरत है। आप समझ रहे हो, तो एक डेटा बनाना पड़ेगा उस तरह का, तभी हम आपका आंसर बता पाएंगे। तो जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, पहले ये वाला खत्म कर लेते हैं। एक अभी हमने पूछा था कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ
से हम नंबर ऑफ डेज का पता कर लेते हैं कि कितना दिन हुआ है। मान लो कि कोई 1 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया और आज तक वर्किंग है, तो कितना दिन काम किया। तो इसके लिए तो आप डेज फंक्शन लगा लिया था ना कि एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट। एक और फंक्शन आपने यूज किया डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट में क्या आएगा, सिर्फ डी आएगा। फिर मिक्सिंग कर रहे हो अभी तुरंत, डी तो टेक्स्ट में आता है, डेटेड डेट पे थोड़ी ना आता है। ये आ गया। एक और मिल गया आपको सबसे सस्ता फॉर्मूला, इक्वल टू डेट 1, हमेशा लेटेस्ट वाले डेट को 1 मानेंगे और जो पहले वाली डेट होगी उसको डेट 2 मानेंगे। यानी एक नहीं 3 तरीके होते हैं नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए। आज आप कितने दिन के हो, आज आपका प्रोजेक्ट कितना पुराना है, गाड़ी कितनी पुरानी। नंबर ऑफ डेज में निकालना हो तो आपके पास एक नहीं 3 फंक्शन है ना। एक डेज मिल गया, एक डेटेड इफ मिल गया और एक डेट 1 माइनस डेट 2 मिल गया। ये वाला चीज मिल गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद 2 फंक्शन और हैं, ये बता के फिर आपके क्वेश्चन का जवाब बनाता हूं। एक है जिसका नाम है ई डेट और एक का नाम है ईओ मंथ। ई डेट मतलब एग्जैक्ट डेट और एंड ऑफ द डेट बोलते हैं, और ये होता है एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, दोनों का सिंटेक्स सेम होता है। देखो ध्यान से देखो, ये कहता है स्टार्ट डेट कॉमा मंथ्स कहता है ना। और इसको भी अगर आप अच्छा ईओ मंथ लगा दिया, पहले ई डेट लगा देते हैं, बाद में कोई बात नहीं, एक्सचेंज ऑफर में डाल देंगे दोनों को। नहीं, ये भी स्टार्ट डेट कॉमा मंथ्स, दोनों सेम बोल रहे हैं सिंटेक्स। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? उस मंथ का डेट बता देगा इन डेट में, और उस मंथ का वो जो बता डेट था इसका मंथ। एक्चुअली इन दोनों फंक्शन में जैसे हम डेट प्लस नंबर ऑफ डेज कर रहे थे, इसमें डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ कर रहे हैं। कि मान लो कि आज हमने एक मोबाइल खरीदा जिसमें 12 नहीं हमें 14 महीने की वारंटी मिली, तो 14 महीने कब पूरा हो जाएगा। वैसे तो डेट वाले फंक्शन से ही आपका ये सब सॉल्व हो जाता, लेकिन अगर जल्दीबाजी में निकालना चाहते हो तो ई डेट कॉमा स्टार्ट डेट कॉमा, इस बार नंबर ऑफ डेज नहीं है, ये मंथ है, ये 14 महीने जोड़ के बताता है, बट नंबर में बताता है। इसकी फॉर्मेट थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आज से 14 महीना 17 जनवरी 2024 को पूरा होगा। 6 महीना इतना लंबा नहीं सोच पाते हो, देखिए मैंने जोड़ के देखो। 17 नवंबर में 1 महीना जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन एक होता है ईओ मंथ। ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ, मतलब 1 महीना तो जोड़ेगा। ईओ मंथ बोलता है स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, मतलब 1 महीना तो जोड़ेगा, लेकिन उस महीने की आखिरी तारीख में ले जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ईओ मंथ। अच्छा, यही एक इकलौता फंक्शन है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा महीना 30 का है, 31 का, 28 का है। तो एक्सेल में तो ऐसे माना जाता है। बाकी आप लोग जैसे सीखे हो, बाबा वाला स्कीम, ऊपर वाला 31, नीचे वाला 30, बीच में फरवरी आएगा तो उसको संभाल लेंगे, है ना। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है पता नहीं, बट सब लोग वही जानते हैं। बट इसको जानते हैं, सिखा भी देते हैं और भूल भी जाते हैं। नहीं, ये वाला तो भूल ही जाते हैं लोग नॉर्मली, लेकिन वो बाबा वाला याद रहता है ना कि ऊपर वाले को 31, नीचे वाले को 30, ऊपर वाले को 31, नीचे वाले को 30, है ना। ठीक है, अब आते हैं कि अब हमारा डेट एंड टाइम के सारे फंक्शंस क्लियर हो गए हैं। इसको मैं एक नाम दे देता हूं पहले, जिसका नाम है डेट एंड टाइम फुल एंड फाइनल, SURABHI। स्पेशली शुरुवी के लिए क्लास करवाया था, फायदा सबको मिल गया। नहीं तो आप ये नहीं बोलोगे कि सुरभि ने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, और मेरे को तो भूल से भी मत बोलना कि टाइम खराब कर दिया। नहीं, 1.5 घंटा सर आपने गाने रिवीजन में लगा के बर्बाद कर दिया, ऐसा तो नहीं बोलोगे, क्योंकि पता तो चल ही गया कि कितने पानी में हो, इसलिए जरूरी है। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा इन्होंने पूछा है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी का पार्ट है, तो हम एक डेट यहीं से उठा लेते हैं थोड़ा सा। ये मान लो ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा
मान लो कि डेट ऑफ पॉलिसी नहीं है, कुछ भी ले सकते बट डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, लेकिन यहाँ पे डेटा भी तो उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, सब 1922 वगैरह का है नहीं, इतना लंबा कोर्स थोड़ी ना, कोई बीएड थोड़ी ना करवाते हैं कि 2-2 साल तक चलेगा, बी फार्मा 4 साल। हम इधर करंट का डेट ले लेते हैं, रैंड बिटवीन में एक तो ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी महीने में, 1 नवंबर 1 नवंबर 2022 से लेके टिल डेट का ले लेते हैं डेटा, ठीक है। चाहे एक और महीना पीछे चले जाते हैं, नवंबर से पहले क्या था, अक्टूबर, 1 अक्टूबर से ले लेते हैं, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि ये इनका डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको जो इंस्टॉलमेंट देना है, मान लो कि इसकी फीस भी रख देते हैं, इसकी फ़ी मान लो 50,000 रुपये, टोटल फीस 50,000 रुपये है, ये क्या है, टोटल फी है 50,000 रुपये, ठीक। एक ही कोर्स का लगाते हैं, और भी रहता तो, और हमने बोला कि 50% एडवांस और 50% बाद में, 1 महीने के बाद, आफ्टर 30 डेज, ठीक, आफ्टर 30 डेज। अच्छा, ये कोर्स क्यों एक ही रखोगे, कोर्स का भी फीस अलग अलग कर दो, अलग अलग लोग, अलग अलग कलर, अलग अलग फीस, तो हमने लगा दिया अलग अलग लोगों की अलग अलग फीस। 50% तो निकाल लोगे ना, अभी 50% नहीं निकालोगे तो बड़ी गरम समोसा खिला देंगे हम आप लोगों को। नहीं, 50% एडवांस नीरज कैसे पता चलेगा? हाँ, डिवाइड पूछेगा। वेरी गुड, चलो गरम समोसा खाने से बच गए। मैंने बोला गरम समोसा खिला देंगे। ये हमारी एडवांस पेमेंट आई थी, तो चलो पेमेंट का फिलहाल जिक्र नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली में ये है कि इस तारीख से 30 डेट जुड़ जाएगा, बस इतना ही था ना, कि हमारी यही होगी ना ड्यू डेट, ये हमारी क्या है, ड्यू डेट हुई, ये सिंपल हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि किसका किसका ड्यू डेट निकल गया वो हाईलाइटेड हो जाए, समझ रहे, यही था ना। तो प्रियांशु जी ये तो बना ही देंगे आप, बताइए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अब ये नहीं कि बेसिक पूछा है तो अच्छा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन अच्छा है बट बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ हाँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में डायरेक्ट कैसे चले जाएंगे, पहले सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, उसके बाद क्राइटेरिया बता तो दिया कि जो इसका ड्यू डेट क्रॉस कर गया है ना, जिसका ड्यू डेट क्रॉस कर गया है वो हाईलाइटेड हो जाए। फॉर्मेट वैल्यू से ड्यू डेट होगा, यही तो सोचना है कि क्या लॉजिक बनेगा यहाँ पे, कैसे पता चलेगा। इक्वल टू E2 करेंगे पहले तो। ये सब जो डेट है, ये जो डेट निकला है आपको, ये क्या निकला है, हमारा ड्यू डेट है। तो अभी 26 नवंबर आया नहीं है ना, तो हाईलाइटेड नहीं हो, इसको हाईलाइटेड कर दे, इसको कर दे, ये निकल चुका है, ये सब, तो क्या लॉजिक बना। अब तो लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, इतना खोल दिया हमने। लॉजिक ये बना कि ये वाली जो डेट है ना, दैट शुड बी लेस देन टुडे, इसका मतलब वो क्रॉस हो चुका है ना, लेस देन टुडे। तो टुडे का फंक्शन भी लगा सकते हो, तारीख लिखो डबल कोटेशन के, फ्रीज हो गया ना वो अप डाउन। हाँ, इसको हटाएंगे। और कलर, अब ड्यू डेट है तो भाई रेड तो देंगे, उसको तो ग्रीन दे नहीं सकते, नहीं। अब उसमें रेड पे दिखे भी अमाउंट, तो मोर में जाके आपने इसी में फ़ॉन्ट में जाके ना ब्लैक को कर दोगे वाइट, और थोड़े बोल्ड कर दो, मतलब थोड़ा अच्छे से दिखे पैसा कितना आने वाला है। नहीं, ये देखो कुछ गड़बड़ हुआ,
कुछ गड़बड़ हुआ आज से किया है ना आपने, तो 17 से दिखा रहा है। हाँ आपने आज वाला लॉजिक लगाया है ना, तो उसमें आज से तो जो ड्यू है क्योंकि 26 वाला नहीं होगा, 14 वाला नहीं होगा। आज कितना है 17 नवंबर है तो 14, अच्छा 14 दिसंबर, ठीक तो है, सही है। बिल्कुल लॉजिक सही। इनका तो दिसंबर में आएगा, अभी क्यों बेचारे को परेशान करेंगे, नहीं। लेकिन ये 3 लोग हमारे जो हैं ये महाशय हैं, इनको रिकॉल करवाना जरूरी है। इनको कॉल करो, इनको कॉल करो, इनको कॉल करो। अब क्या होगा कि जैसे ही आपको डेट आएगा नजदीक, अपने आप हाईलाइटेड हो जाएगा। और लॉजिक चाहते हो कि 3 दिन पहले, जैसे एयरटेल वाला रिमाइंडर आ जाता है, तो 3 दिन और माइनस कर दो, टुडे -3 कर दो ना, यानी कि आज से 3 दिन पहले ही हाईलाइटेड हो जाएगा, नहीं। बट आंसर बात समझ में आ रहा है कि खाली हाँ बोल रहे हो? जी, कल की डेट में आज के हिसाब से 17 है तो 14 हो जाएगा ना, फिर 3 दिन डायनेमिक कर दो, 3 दिन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एडिट में क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना टुडे का फंक्शन, इस टुडे के फंक्शन में से आज की तारीख आएगा -3 दिन पहले, ये हुआ ना, बस। अगर मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे मैनुअली, ये तो फॉर्मूला लगा है, मैनुअली कर देते हैं कि 17 आज है तो 14 नवंबर को भी ये हाईलाइटेड कर देना चाहिए, नहीं। 13 नवंबर करके देखते हैं, 14 तो वैसे ही हो जाएगा ना सर। 13 नवंबर 2022 करके देखते हैं, हाईलाइटेड हो गया। सर वो तो हमारा पहले फंक्शन लगा था टुडे से, हाँ अभी हम 3 दिन बाद के देखते हैं ना, 17 बाद नहीं, पहले पहले वाला बोल रहे थे अच्छा सर। सॉरी, हाँ 17 को दिन है पहले। आपका एयरटेल वाला 3 दिन पहले से मैसेज करना शुरू करता है कि बाद में करता है, आउटगोइंग सेवा बंद होने के बाद थोड़ी ना करता है, उससे पहले ही कितना गाना गाएगा, 3 दिन पहले होना। पहले रिमाइंडर हो जाए तो 13 ही तारीख को रिमाइंड करवा देगा। यानी अगर हम 20 तारीख को करते थे तो 17 से ही कलर हो जाएगा कि ये बंदा है जो ड्यू डेट 20 नंबर के लिए आ रहा है। 20 नवंबर कर दीजिए आप, 20 20 नवंबर को आज से नहीं करने दो ना, क्यों करेगा? आपका 20 को ड्यू डेट है और 3 दिन पहले बोला था आपने, जी। अच्छा 3 + 3 कर दे तो +3 तो आगे ले जाएगा, आगे। मतलब पीछे से रिमाइंड करते हुए आगे भी देते रहो उसको डोज, नहीं तो। लेकिन प्लस आगे का नहीं चलता, पीछे का चलता, 3 दिन पहले से आपके पास मैसेज है। रेंज दे दो, मतलब 3 दिन पहले से और अब कुछ तो अपना लगाओ सब मेरा ही यूज करोगे रेंज फंक्शन लगाने वाला हैं? रेंज फंक्शन क्यों लगाएंगे? रेंज कौन सा फंक्शन है? एंड फंक्शन होता है, रेंज फंक्शन क्या होता है? एंड मतलब होता है इतने से इतने तारीख के बीच में। सीट सर ऑफ कर देंगे, कल जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपडेट ले एक दिन आगे चला जाएगा, कल क्योंकि हमने टुडे लगाया इसलिए। अगर हम टुडे के जगह पे 17 लिखा होता ना कोर्ट में, तब फिर वो उसी हिसाब उसी दिन, इसीलिए फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला है कि कल के डेट में वो कल से 3 दिन फिर पहले दिखेगा, बात समझ रहे हो? इसलिए हम टुडे जो है ना वो बहुत खतरनाक फंक्शन माना जाता है, मतलब काफ़ी डायनेमिक यूज होता है इसका, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी